हेलो एवरीवन। जैसे कि आप सभी जानते हैं हम नेट इकोनॉमिक्स का डिस्कशन कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम ये समझने वाले हैं कि कौन-कौन से बुक लिस्ट और जो रिसोर्सेज हैं वो एग्जाम को क्लियर करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहले अगर मैं आपको बोलूं कि जो दो रिसोर्सेज हैं जिनके बिना एग्जाम क्लियर कोई भी नहीं कर सकता है, जिनके बिना एग्जाम क्लियर कर पाना पॉसिबल ही नहीं है, वो दो रिसोर्सेज हैं। सबसे पहला है सिलेबस और दूसरा है पीवाईक्यू। सिलेबस आपको बताता है कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, व्हाट टू स्टडी। ठीक है, यानी कि जब आप ऑफिशियल सिलेबस देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि आपको माइक्रो में कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक्स आपसे पूछे जा रहे हैं। और जब आप पीवाईक्यूज को स्टडी करेंगे, एनालाइज करेंगे, तो पीवाईक्यूज आपको बताएगा कि कौन सा टॉपिक कितनी इंटेंसिटी के साथ पढ़ना है। ठीक है, जनरली यूट्यूब पे जितने भी वीडियोज है उसमें टीचर क्या करते हैं, बता देते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए एच एल आहूजा यूज कर लीजिए। ठीक है, वो अच्छी बात है, बट कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो एच एल आहूजा में भी नहीं मिलते हैं, उनको कहाँ से करें। ये सारे जो आपके डाउट्स हैं ये सब मैं आज की क्लास में क्लियर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले जब भी आप एग्जाम की तैयारी शुरू करें, आप यूजीसी नेट का ऑफिशियल सिलेबस लें, ऑफिशियल सिलेबस को एक बार स्कैन करें और देखें कि आपने एमए में कितना ये सिलेबस पढ़ा हुआ है। आई एम प्रीटी श्योर कि अगर आपने अच्छे से एमए किया है तो 80% सिलेबस को आप पहचान जाएंगे कि ये हमने पढ़ा हुआ है। उसके बाद में आप पीवाईक्यूज को सॉल्व करने की कोशिश करें। सॉल्व नहीं भी करते हैं तो जस्ट गो थ्रू विद द पीवाईक्यूज। व्हेन यू विल गो थ्रू विद द पीवाईक्यूज ना, तो आपको पता चल जाएगा कि अ, कितनी इंटेंसिटी के साथ जो क्वेश्चंस है वो पूछे जा रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, आपको बुक्स बताती हूँ मैं। देखिए, बुक्स का क्या है सिनेरियो, एक स्टैंडर्ड बुक, एक रेफरेंस बुक मैं आपको बताती हूँ। इस रेफरेंस बुक में अप्रोक्सीमेटली 70% टॉपिक्स जो है वो कवर हो जाएंगे और कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो आपको बाहर से करने पड़ेंगे, क्योंकि किसी भी बुक में पूरा 100% नेट का सिलेबस नहीं है। उसका सोल्यूशन ये है कि आप नेट के नोट्स ले लीजिए जिसमें टॉपिक वाइज आपको सारा जो कंटेंट है वो मिल जाएगा। नोट्स में भी आपको सारा कंटेंट मिल जाता है। ठीक है, अब आपको 70% मिल गया बुक में से। मैं जो बुक बताऊंगी ना वो बुक्स बहुत बल्कि हैं, आई अग्री। उन बुक्स को आपको कवर टू कवर नहीं पढ़ना है। आपने सिलेबस पढ़ा हुआ है, आप बुक्स को उठाइए और देखिए कि कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं जो सिलेबस में गिवन है वो इस बुक में भी हैं। केवल उन ही टॉपिक को पढ़िए। तो बेसिकली क्या है, बुक्स ओरिएंटेड स्टडी नहीं करना है, टॉपिक ओरिएंटेड स्टडी करना है। हमारा जो टारगेट है वो बुक्स को फिनिश करना नहीं है, हमारा टारगेट है सिलेबस को फिनिश करना। इस चीज की बिल्कुल क्लैरिटी रखिए। व्हेन यू आर गिविंग एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आवर टारगेट इज नॉट टू फिनिश एनी यू नो बुक, आवर टारगेट इज टू फिनिश द सिलेबस। तो हमको सिलेबस फिनिश करना है। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए, दिस इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए यू गाइस कैन यूज एच एल आहूजा। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से जो टॉपिक हैं वो एच एल आहूजा में मिल जाएंगे। कंज्यूमर बिहेवियर आपको एच एल आहूजा में मिल जाएगा। प्रोडक्शन एंड कॉस्ट आपको एच एल आहूजा में मिल जाएगा। डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी एंड एटीट्यूड टुवर्ड्स रिस्क, ये आपको एच एल आहूजा में मिल जाएगा। गेम थ्योरी जो है वो आपको एच एल आहूजा में नहीं मिलेगी। इसके लिए आपको क्या करना है, गेम थ्योरी के लिए आपको इग्नू का कंटेंट जो है वो यूज करना है। ठीक है, इग्नू का एक यूनिट है, इग्नू का जो इकोनॉमिक्स ऑनर्स है दैट इज BECC। BECC 108। ठीक है, जब आप इसका कंटेंट देखेंगे तो इसमें आपको गेम थ्योरी मिल जाएगा और उसमें जो गेम थ्योरी है दैट इज सफिशिएंट टू क्लियर द एग्जाम। मार्केट स्ट्रक्चर, कॉम्पिटिटिव एंड अगेन ये आपको एच एल आहूजा में मिल जाएगा। ये भी आपको एच एल आहूजा में मिल जाएगा। फैक्टर प्राइसिंग, जर्नल इक्विलिब्रियम एनालिसिस आपको एच एल आहूजा में मिल जाएगा। एफिशिएंसी क्राइटेरिया, पेरेटो ऑप्टिमलिटी, कैल्डर, हिग्स एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, ये भी आपको एच एल आहूजा में मिल जाएगा। ये भी एच एल आहूजा में मिल जाएगा। ये भी एच एल आहूजा में मिल जाएगा। तो बेसिकली फॉर गेम थ्योरी यू विल नीड टू गो समवेयर एल्स। जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का भी जो बेसिक स्टैंडर्ड सोर्स है दैट इज एच एल आहूजा
ठीक है। लेकिन जो नेशनल इनकम कॉन्सेप्ट एंड मेजरमेंट है, ये आप 12th की एनसीईआरटी से कर सकते हैं, वहां पे ज्यादा बेटर दिया हुआ है। ये एचएल आहूजा में भी है, बट 12th की एनसीईआरटी में थोड़ा बेटर दिया हुआ है। करेक्ट। क्लासिकल एंड किनेसियन अप्रोच, इसको आप एचएल आहूजा से कर सकते हैं अगर आपने मास्टर्स में एचएल आहूजा पढ़ी है तो। अगर आपने मास्टर्स में एचएल आहूजा नहीं पढ़ी है और आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट जीरो है इस चीज में, तो आप क्या कर सकते हैं, आप फ्रोन को यूज कर सकते हैं। ठीक है, फ्रोन को यूज कीजिए। फ्रोन जो है वो बेस्ट बुक है। कंजम्पशन फंक्शन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन, मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेटर, एचएल आहूजा। डिमांड फॉर मनी, सप्लाई ऑफ मनी, एचएल आहूजा। ये आईएसएलएम मॉडल अप्रोच जो है, इसके लिए आई विल अगेन से क्या फ्रोन को रेफर कीजिए। ठीक है, जब आप फ्रोन को रेफर करेंगे तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी। इन्फ्लेशन एंड फिलिप्स कर्व, इन्फ्लेशन एंड फिलिप्स कर्व एनालिसिस, फ्रोन। बिजनेस साइकिल अगेन आपको एचएल आहूजा में मिल जाएगी। मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी एचएल आहूजा में मिल जाएगी। रेशनल एक्सपेक्टेशन, हाइपोथेसिस एंड क्रिटिक्स आपको एचएल आहूजा में मिल जाएगी। तो बेसिकली एचएल आहूजा एंड फ्रोन, ये दो बुक आपको खरीदनी है। जब हम स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स की बात करते हैं, तो स्टैटिस्टिक्स के लिए आपको जो बुक खरीदनी है दैट इज एससी गुप्ता, और इकोनोमेट्रिक्स के लिए जो बुक आपको खरीदनी है दैट इज गुजराती। पूरा नाम है इनका दामोदर एंड गुजराती, दामोदर एंड गुजराती। ठीक है, इतने में कोई कंफ्यूजन? ये सारे टॉपिक्स आपको उसमें मिल जाएंगे। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको इनमें अगर नहीं मिलते हैं, स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स, तो आप अगेन इग्नू की वेबसाइट पे जाइए, आप वहां से ऑनलाइन पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इग्नू की वेबसाइट अगर आपको एक्सेसिबल नहीं लग रही है तो ईपीजी पाठशाला गवर्नमेंट की वेबसाइट है, आप वहां पे टॉपिक डालिए, कोई भी गूगल पे टॉपिक डालिए, ईपीजी पाठशाला डालिए, यू विल गेट द रिलेटेड कंटेंट। प्रोबेबिलिटी थ्योरी कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मूवमेंट सेंट्रल लिमिट थ्योरम आपका एससी गुप्ता में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्जन कोरिलेशन इंडेक्स नंबर पूरा का पूरा आपको उसमें मिल जाएगा एससी गुप्ता में। सैम्पलिंग मेथड एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एससी गुप्ता में मिल जाएगा। स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस हाइपोथेसिस टेस्टिंग एससी गुप्ता। लीनियर रिग्रेशन मॉडल एंड देयर प्रॉपर्टीज गुजराती। आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम गुजराती। साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल गुजराती में मिल जाएंगे ये सारे तीनों टॉपिक। इसके बाद में हमको मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स की बात करनी है। मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में एसी चियांग, ये जितने भी सारे टॉपिक्स हैं ये आपको एसी चियांग में बहुत इजीली मिल जाएंगे, और साथ में आपको कुछ एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। अब जब मैं मैथ्स की बात कर रही हूँ तो मेक श्योर कि आप पीवाईक्यूज को देखें और पीवाईक्यूज के बिहाफ पे मैथ्स को सोल्व करें। ठीक है, नहीं तो ये टॉपिक इतने ज्यादा वाइड है ना, इतने ज्यादा वाइड है कि आप पूरे 6 महीने मैथ्स के सिलेबस में ही निकाल दोगे। तो जिन टॉपिक से ज्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे जा रहे हैं और जितनी इंटेंसिटी के साथ पूछे जा रहे हैं, केवल उतने ही क्वेश्चंस आपको करने हैं, उससे ज्यादा आपको नहीं करने हैं। करेक्ट। तो बेसिकली जो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है और इनपुट आउटपुट मॉडल, लीनियर अलजेब्रा, इन तीन पे आपको ज्यादा फोकस करना है। बाकी सबसे इतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। देखिए, जब हम एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो हम यील्ड की बात करते हैं, यानी कि आप 10 घंटे लगा के कोई एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, उससे 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। उससे बेटर ये नहीं कि आप 10 घंटे लगा के वो टॉपिक पढ़ लीजिए जिससे कम से कम 5 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो उसी के लिए मैं भी कह रही हूँ कि पहले ट्राई टू कवर मैक्सिमम सिलेबस। इसके बाद में इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के लिए आप सेल्वाटोर पढ़ लीजिए। सेल्वाटोर आप आंख बंद करके पढ़ लीजिए, सेल्वाटोर में आपके सारे के सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। सेल्वाटोर इज द बाइबल फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। करेक्ट। इसके बाद में हम बात कर रहे हैं पब्लिक इकोनॉमिक्स की। पब्लिक इकोनॉमिक्स में अगेन ये जो मार्केट फेलियर एंड रेमेडियल मेजर है, एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, पब्लिक गुड्स, एक्सटर्नलिटी, ये जो आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में एचएल आहूजा पढ़ा है वैसे ही भी कवर हो जाएगा। बहुत सारे टीचर जो हैं वो पब्लिक इकोनॉमिक्स के इस कंपोनेंट को माइक्रो इकोनॉमिक्स में ही
पढ़ा देते हैं, करेक्ट। रेगुलेशन ऑफ मार्केट, कल्यूजन एंड कंज्यूमर्स बिहेवियर। अब इसके लिए मैं आपको 2 बुक बताती हूँ। पहली है मस्ग्रेव्स। अगर आपकी थ्योरी क्लियर नहीं है पब्लिक फाइनेंस की, तो मस्ग्रेव एंड मस्ग्रेव को पढ़िए। मैं एक चीज और आपको क्लियर बता देना चाहती हूँ, अगर कोई ऐसी बुक है जो आपने एमए में पढ़ी है और आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हैं उस बुक से, तो आप उसी बुक को बेस बनाकर नोट्स बनाइए। ये उनके लिए है जिनको एक स्क्रैच से तैयारी शुरू करनी है, ठीक है। अगर आपने बहुत अच्छे से एमए किया है, चाहे आपने इग्नू से किया है या किसी भी यूनिवर्सिटी से किया है, और आपको जो कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर है, तो आपको फिर से इन सारी बुक्स के गो थ्रू करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और दूसरी है एच.एल. भाटिया। कंफ्यूज नहीं होना, वो पहले एच.एल. आहूजा थे, ये एच.एल. भाटिया है, ठीक है। ये जो सारे टॉपिक्स हैं जो कि इंडिया से रिलेटेड है, टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू, प्रोग्रेसिव एंड नॉन प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, इंसिडेंस एंड इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेब्ट एंड इट्स मैनेजमेंट, पब्लिक बजट एंड बजट मल्टीप्लायर, फिस्कल पॉलिसी एंड इट्स इम्प्लीकेशंस, ये सब आपको कहाँ मिल जाएंगे? एच.एल. भाटिया में बहुत इजीली मिल जाएंगे। मनी एंड बैंकिंग, ये जो सारे टॉपिक्स हैं मनी एंड बैंकिंग के, ये आपको एससी एसपी गुप्ता में मिल जाएंगे। एसपी गुप्ता की बहुत छोटी सी बुक आती है, इतनी सी बुक है, बहुत पतली सी बुक है मनी एंड बैंकिंग की। एक बार उसको गो थ्रू कर लीजिएगा, उसमें जितने भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन है, उसको निकाल लीजिएगा, एंड देन यू विल बी एबल टू डू इट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, ये थोड़ा ट्रिकी है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स जो है वो थोड़ा ट्रिकी है। उसके 2-3 रीजन है। पहला तो ये कि इसका कोई कंसोलिडेटेड रिसोर्स नहीं है, कोई एक अच्छी बुक नहीं है, ठीक है। फिर भी इफ यू वांट टू गो थ्रू द बुक, तो आप एमएल झिंगन पढ़ सकते हैं, या फिर आप एपी थ्रिलवॉल पढ़ सकते हैं। आप क्या करेंगे उसमें, इन बुक्स में से केवल इन इन टॉपिक को ही पढ़ेंगे। आपका फोकस होना चाहिए कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की थ्योरीज है, जो कि एडम स्मिथ की थ्योरी है, रिकार्डो की है, मार्क्स की है, शुपिटर की है, रोस्टो की है, इन सबको आप थ्योरीज को क्लियर करें, ठीक है। और अगर आपको किसी बुक का समझ नहीं आता है ना, तो सिंपली आप एक काम कीजिए कि इन थ्योरीज को आप गूगल पे पढ़िए, ठीक है। किसी भी यूनिवर्सिटी का आपका पीडीएफ निकल के आ जाएगा, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। इट इज योर प्रीफरेंस कि आपको बुक्स यूज करनी है या नहीं करनी है, करेक्ट। नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स एंड डेमोग्राफी। इसके लिए सबसे बेस्ट सोर्स है गूगल। इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स की कोई एक ऐसी पर्टिकुलर बुक्स मैं आपको नहीं बता सकती, क्योंकि वो मार्केट में है ही नहीं। हाँ, नोट्स आर देयर, ठीक है, यू कैन बाय नोट्स, ठीक है। इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स हो गए, एनवायरमेंट एज ए पब्लिक गुड, मार्केट फेलियर, कॉस्ट थ्योरम, इनका हिंट तो आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी मिल जाएगा, ठीक है। और ये सब जो है इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स, उनके लिए आप टॉपिक को गूगल कीजिए, आपको ईपीजी पाठशाला या फिर इग्नू के आपको बहुत अच्छे पीडीएफ और बहुत अच्छा कंटेंट आपको मिल जाएगा, एंड दैट इज द बेस्ट सोर्स। अब हम बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी की। देखिए, इंडियन इकोनॉमी जितना आपने एमए में पढ़ा है उतना सफिशिएंट है। आप अपने एमए वाले सोर्स को ही रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा टॉपिक है। पहली बात तो इससे केवल फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, करेक्ट। इंडियन इकोनॉमी से 2 तरीके के क्वेश्चन आते हैं, एक आते हैं स्टैटिक, एक होते हैं डायनेमिक। स्टैटिक में क्या होता है, जो कि फैक्चुअल होते हैं, और ये मोस्टली क्वेश्चन ना पीवाईक्यू के रिपीट ही होते हैं, ठीक है। और जो डायनेमिक होते हैं ना बेटा, वो होते हैं मोस्टली करंट अफेयर बेस्ड, यानी कि अभी जो है आपकी इकोनॉमी में क्या चल रहा है उसके ऊपर ये बेस्ड होते हैं, ठीक है। फैक्चुअल से क्या मतलब है मेरा, व्हाट डू यू आई मीन बाय फैक्चुअल, जैसे कि आपने एमए में जितना भी इकोनॉमिक्स पढ़ा कि 1947 से लेके अब तक हमारी इकोनॉमी की क्या हालत रही है, एक प्री लिबरलाइजेशन फेस रहा है, एक पोस्ट लिबरलाइजेशन फेस रहा है, वो सफिशिएंट है। इंडियन इकोनॉमी आपको कोई भी टीचर जो है वो बहुत डिटेल में नहीं पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। इसके साथ में जो पीवाईक्यूज हैं, उसमें कुछ टैक्स रिफॉर्म कमिटीज की बात हुई है, ठीक है। जब आप पीवाईक्यूज देखेंगे तो आपको पता चलेगा। इसके अलावा कुछ ऑथर्स एंड बुक्स बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं,
ठीक है। टैक्स रिफॉर्म कमिटीज हो गई मेरी, ऑथर्स एंड बुक्स हो गए। इसके बाद में इम्पोर्टेंट कमीशंस जो है उन पे डिस्कशंस हुए हैं। पीवाईक्यूज में जो है वो इम्पोर्टेंट डिस्कशन जो है वो पूछे गए हैं, और कुछ आपके ईयर्स पूछे गए हैं, जैसे कि ये वाली जो थ्योरी है वो किस ईयर में दी गई, या इस थ्योरी का मतलब ईयर वाइज क्रोनोलॉजी लगाइए, कौन सी थ्योरी पहले आई कौन सी थ्योरी बाद में आई। ठीक है, इस तरीके के जनरली फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं जो इंडियन इकोनॉमी में आते हैं। इंडियन इकोनॉमी में ये बहुत रेयर है आपसे ये पूछा जाए कि एग्रीकल्चर पॉलिसी को लेके या फिर इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लेके, नहीं। वो सब्जेक्टिव एग्जाम में होता है, ऑब्जेक्टिव में इतना नहीं होता है। ठीक है, करंट अफेयर बेस्ड में क्या होता है कि अभी जो स्कीम्स चल रही है न्यूज में, उन स्कीम्स से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और आपके बजट और इकोनॉमिक सर्वे से भी इतना नहीं पूछते हैं, लेकिन आपके बजट से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इफ यू आर लकी तो आपके एग्जाम में हो सकता है कि 5 क्वेश्चन भी बजट से पूछे जाए। ठीक है, अब पॉइंट है कि आप इन चीजों को कैसे कवर करेंगे। देखिए, स्कीम्स इन न्यूज, आप डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, जो भी स्कीम्स उसमें आ रही है आप उसके छोटे छोटे नोट्स बना लीजिए, 4-4, 5-5, 6-6 लाइन के। अगर आपको करंट अफेयर्स स्कीम इन न्यूज का जो क्वेश्चन है वो क्रैक होना होगा तो वो उसी नॉलेज से हो जाएगा। अगर वो क्रैक नहीं होना होगा तो ट्रस्ट मी, वो उसको ऐसा ऐसी स्कीम देंगे जो शायद मुझे भी नहीं पता होगी, जो शायद किसी टीचर को भी नहीं पता होगी। इसीलिए ये जो इंडियन इकोनॉमी और जो करंट अफेयर्स है ना, उनका यील्ड रेशो बहुत खराब है। यानी कि आप बहुत ज्यादा मेहनत करोगे तो भी कोई गारंटी नहीं है कि आप क्वेश्चन को कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो स्कोप है ना वो इतना बड़ा है। साल भर में 350-400 स्कीम सरकार लेके आ रही है, अब कहाँ तक याद करोगे। ठीक है, इसीलिए आप जितना एक रफली मेजरमेंट पे कवर कर सकते हो उतना आप कवर करो इसमें बेफिक्र होके। और उसके बाद में एक ऐसे टॉपिक्स जिन पे बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, यानी कि जो एक श्योर शॉट आपको मार्क्स देंगे, उन पे ज्यादा फोकस करो। जैसे माइक्रो है, मैक्रो है, मैथ्स है, स्टैट, इकोट्रिक्स, इन्वायरमेंट, डेमोग्राफी हो गया आपका, इंटरनेशनल हो गया, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो गया। बाकी के जो पूरे 9 टॉपिक है ना, उन पूरे 9 टॉपिक में आप श्योरिटी के साथ क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। आपका सिलेबस भी फिक्स्ड है और आपके टॉपिक्स भी फिक्स्ड है, और जनरली उन्हीं टॉपिक्स के अराउंड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है इंडियन इकोनॉमी की मैं बात कर रही हूँ, एक तो बहुत ज्यादा वाइड कवरेज है, ना सिलेबस फिक्स है और ना ही टॉपिक फिक्स है। हर टॉपिक इंडियन इकोनॉमी में आ सकता है। ठीक है, इसीलिए बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है इंडियन इकोनॉमी को कवर करने के लिए, बहुत ज्यादा दुखी नहीं होना है। जितना आप इजीली कवर कर पाए उतना कीजिए, एंड देन लीव इट टू द रेस्ट। बाकी 9 पे बहुत ज्यादा फोकस कीजिए। आपको 9 को इतना स्ट्रॉन्ग बना लेना है कि ये जो 10 है ना, इसमें अगर 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे भी हो जाए तो आपको कोई फर्क ना पड़े। आई होप ये जो रिसोर्सेस है इनसे आपको काफी हेल्प मिली होगी, और काफी इट कुड हैव बीन वेरी इजी फॉर यू नाउ। अब आप बहुत इजीली हर चीज को कॉन्सेप्चुलाइज कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।